हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में कि कैंसर वैक्सीन सबसे पहले कहाँ पे यूज़ की गई है, साथ ही साथ में दोस्तों इसका क्या प्रभाव होगा, कैसे ये वर्क करेगी, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। आज की इस वीडियो में अपन कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, कैंसर वैक्सीन को भी लेटेस्टली रूस के अंदर बनाया गया है और ये 2025 के बाद सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी। तो रूस के अंदर दोस्तों ये जो रूस का नागरिक है उसके लिए बिल्कुल मुफ्त रहेगी। और मिनिमम एवरेजन अगर ये कैंसर वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं तो ये कैंसर वैक्सीन की लागत जो रहेगी वो $2869 यहाँ पे लगभग यहाँ पे रहेगी। और रूबेल के अंदर इसकी कीमत और भी ज़्यादा है, 3 लाख के आसपास है। और साथ ही साथ में दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि ये कैसे वर्क करेगी और ये कितने परसेंट प्रभावशाली रहेगी, तो दोस्तों ये जो कैंसर की वैक्सीन ये इसका जो प्राथमिक परीक्षण किया गया था, तो ये दोस्तों कैंसर जो सेल्स होती हैं उसके वो विकास करने में रोकती हैं। जैसे जब भी कैंसर सेल डेवलप होती है आपकी बॉडी के अंदर, तो ये उसके ऊपर अटैक करती है, जिस कारण उसका जो डेवलपमेंट है वो वहीं पे रुक जाता है, वो और ज़्यादा नहीं फैलती है। और ये मेडी है उसको डेवलप होने पे बिल्कुल भी डेवलप नहीं होने देती। ये सबसे इसकी मेन चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अब दोस्तों हम बात करेंगे रूस की कैंसर वैक्सीन कैसे काम करती हैं। ये कैसे काम करती हैं, यह वैक्सीन रोगियों में इम्यून सिस्टम को कैंसर वैक्सीन को पहचानने के लिए नष्ट करती है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है उसको ये वैक्सीन बताती है कि ये कैंसर सेल है, तो इसी को डिस्ट्रॉय करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। मेन क्या चीज़ है, अब आपकी बॉडी उस कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, जिस कारण वो अपनी संख्या इंक्रीज करती रहती है कैंसर सेल्स। तो अब दोस्तों ये वैक्सीन क्या करेगी, आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको पहचान करवाएगी कि ये कैंसर सेल है, तो आपको इससे बचना है। तो वो इम्यून सेल को अगर पता चल जाएगा कि ये कैंसर सेल है, तो वो अपना सिस्टम स्टार्ट कर देगी और उस सेल्स को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने का काम कर देगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस कैंसर जो नई डिस्कवरी हुई है, और उसके अंदर ये सबसे मेन चीज़ है। और साथ ही साथ में दोस्तों ये क्या होगा, और अगर हम इसकी बात करें कि इसकी कार्यप्रणाली कैसे रहेगी, कैसे मैकेनिज्म इसका क्या रहेगा, तो इसका जो व्यक्तिगत कारण, जैसे वैक्सीन में रोगी के ट्यूमर प्राप्त से अनुचित सामग्री जेनेटिक मटेरियल का उपयोग किया जाएगा। मतलब जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल होगा उसका उपयोग किया जाएगा, जो भी कैंसर पेशेंट है उसका। फिर उसके बाद में इस वैक्सीन्स को ट्रायल किया जाएगा। उसके बाद में ये अकॉर्डिंग टू अलग अलग पर्सनस के ऊपर ये वैक्सीन ट्राई करके उसके जेनेटिक कोड से इसका यूज़ किया गया है। कैंसर कोशिकाओं में पाए जाने वाली विशेष प्रोटीन या अणु जैसे एंटीजन की पहचान की जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों यही है इस वैक्सीन के अंदर कि ये आपके इम्यून सिस्टम को बताएगी कि ये जो विशेष प्रकार का जो प्रोटीन्स हैं, ये कैंसर सेल्स हैं, जो भी सेल्स होगी कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करवाएगी अपने इम्यून सिस्टम को। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और साथ ही साथ में दोस्तों ये mRNA की टेक्निक पे है। mRNA टेक्निक क्या होती है, तकनीक क्या होती है, तो mRNA की तकनीक वही होती है जो यह वैक्सीन कोविड-19 mRNA वैक्सीन की तरह काम करती है। जो आपको कोविड-19 के दौरान दोस्तों जो वैक्सीन काम करती थी उसी प्रकार से काम करती हैं। mRNA के अंदर RNA की तकनीक से काम करती हैं। वैक्सीन में mRNA होता है जो शरीर की कोशिकाओं को कैंसर के संबंधित प्रोटीन एंटीजन बनाने के निर्देश देता है। मतलब ये वैक्सीन क्या करती है, mRNA की तरह होती है, जो हमारी सेल्स होती हैं उसको एंटीजन बनाने के लिए निर्देश देती हैं हमारी बॉडी को कि आप इस सेल्स का एंटीजन बनाइए, जिस कारण दोस्तों आपकी जो कैंसर सेल्स है उसको ख़त्म किया जा सके या उसको वहीं पे रोका जा सके। और साथ ही साथ में दोस्तों कैंसर प्रोटीन की पहचान कराती हैं। और साथ ही साथ में यह
उन विदेशी त्वचा मानकर खिलाफ कार्य करती हैं, उसे मतलब फॉरेनर पार्टिकल मान के ये काम करती हैं। ऐसा नहीं कि उस समय क्या होता है दोस्तों, जब भी कैंसर की शुरुआती स्टेज होती है तो हमारी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है कि कौन सी कैंसर सेल्स है। अब दोस्तों ये वैक्सीन लगने के बाद इसको क्या होगा कि वो जो कैंसर सेल्स होती है उसको फॉरेनर पार्टिकल्स मतलब आउटर साइड पार्टिकल या विदेशी तत्व मानकर इसको दोस्तों उसके खिलाफ ये कार्य करेगी। और टी सेल्स कोशिकाएं होती हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती हैं। कैंसर कोशिकाओं को खोजकर नष्ट करना शुरू कर देती हैं। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो टी सेल्स होती हैं, जो कि दोस्तों ये सेल्स के अंदर भी कहाँ पे वर्क करेगी, जो टी सेल्स होगी उसको एक्टिव करेगी। अपनी बॉडी के अंदर जो टी सेल्स होते हैं उसको एक्टिव करेगी और इसको खोज कर दोस्तों उसको मदद करेगी जो कैंसर सेल्स हैं उसको ढूंढने में, और उसके बाद में ये टी सेल्स उसको डिस्ट्रॉय करेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। और ट्यूमर को दबाना, और सबसे फर्स्ट चीज़ दोस्तों, ट्यूमर जो आपका ट्यूमर है उसको धीरे धीरे छोटा होगा ट्यूमर। और क्योंकि दोस्तों उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और इस वैक्सीन का भी चल रहा है, और साथ ही साथ में दोस्तों इस वैक्सीन का दोबारा रिपीट डोज भी रहेगा, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे ये वर्क करेगी, अलग अलग बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऐसे में अभी ये ट्रायल्स चल रहे हैं और हो सकता है 2025 के एंडिंग तक कंप्लीट हो जाए, तो काफ़ी अच्छी खुशखबरी भी हो सकती है। एक बार अगर वैक्सीन बन जाती हैं और कैसे वर्क करती हैं तो उसके बाद में अलग अलग वैक्सीन्स और भी डेवलप की जा सकती हैं। और दोबारा खुराक दोस्तों रिपीट डोज भी रहेगा यहाँ पे। यदि कैंसर गंभीर है तो रोगी को बार बार खुराक की आवश्यकता हो सकती है। अगर कैंसर आपका इंक्रीज हो चुका है या काफ़ी क्रिटिकल है तो ऐसे में दोस्तों उसको नियंत्रण करने के लिए अलग अलग डोजेस की आपको आवश्यकता होगी। और साथ ही साथ में व्यक्तिगत वैक्सीन्स क्यों ज़रूरी है। काफ़ी सारे को ये लगता है कि व्यक्तिगत वैक्सीन क्यों ज़रूरी है। दोस्तों ये व्यक्तिगत वैक्सीन होगी, ये ऐसे कोई नहीं होगी कि सबको एक जैसी लगेगी। ये डिपेंड करेगा उसके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर। हर व्यक्ति का अलग अलग जेनेटिक मटेरियल होता है, उस हिसाब से अलग अलग वैक्सीन्स की ज़रूरत होगी सबको, उस हिसाब से ही इसकी डोज लगेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस वैक्सीन को प्रत्येक मरीज के कैंसर के विशिष्ट रूप से तैयार किया जाएगा। मतलब दोस्तों अलग अलग जो कैंसर के मरीज होंगे उनके हिसाब से विशेष रूप से तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिक प्रभावशाली होती हैं, जो काफ़ी अच्छी फ़ायदेमंद रहेगी और हमारी जो कैंसर सेल्स होती हैं उसी को नुकसान पहुंचाएगी। जो नॉर्मल जो हेल्दी सेल्स होती हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब दोस्तों हम बात करेंगे फ़ायदे, इसके क्या फ़ायदे हैं। जो टारगेट थेरेपी है कैंसर कोशिकाओं पर सीधा हमला करती हैं। जो सेल्स हैं, जो कैंसर सेल्स बन चुकी हैं तो उन पे सीधा ही ये टारगेट करती हैं कि ये केवल कैंसर सेल्स हैं तो इसको ही डिस्ट्रॉय करना है, नॉर्मल सेल्स के ऊपर डिस्ट्रॉय नहीं करती। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, मतलब साथ ही साथ में दोस्तों जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम है, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए ये क्षमता प्रोवाइड करती है। आपके इम्यून सिस्टम को मतलब लंबे समय के लिए उस सेल से लड़ने की क्षमता भी ये वैक्सीन प्रोवाइड करेगी। और साथ ही साथ में दोस्तों मेटास्टेटिक रोकने में मदद करेगी। शरीर में कैंसर को शरीर में अन्य हिस्सों में फैलने से रोक सकती है। मतलब ये वैक्सीन आपके शरीर में मान लो किसी भी ऑर्गन में हो गई तो उसको ये रोकेगी। इस कारण दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर किसी और ऑर्गन के अंदर कैंसर होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे इसकी चुनौतियों के कि कौन कौन सी चुनौतियाँ हमें देखने को मिलेगी, तो तकनीकी जटिलताएं आपको देखने को मिलेगी आमतौर पे। और कोई भी वैक्सीन बनती है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। फ़ायदे तो मिलते ही हैं पर उसके साथ साइड इफ़ेक्ट को भी बहुत ध्यान में रखा जाता है। तो ऐसे में दोस्तों साथ ही साथ में उच्च लागत इसकी रहेगी, तो इसमें खर्चा काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
साथ ही साथ में दोस्तों क्लिनिकल ट्रायल्स चलते रहेंगे। ये वैक्सीन एक बार रूस के अंदर शुरुआती फेज़ में पूरी रूस की पॉपुलेशन को लगाई जाएगी। तो ऐसे में इसके ट्रायल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे कि कैसे ये वर्क करती है, कैसे क्या चीज़ होती है, हर एक चीज़ इसकी क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कैंसर पेशेंट कितने % ठीक होते हैं और कितनी डोज उसको देनी चाहिए और कौन कौन से जेनेटिक मटेरियल के ऊपर ये वैक्सीन वर्क करती है या नहीं करती, ये काफ़ी बात की चीज़ें हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की कैंसर वैक्सीन के बारे में। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी कि क्या वैक्सीन होती हैं और कैसे ये वर्क करती हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।